ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम सभी को। आज का साईं बाबा का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जीवन में तुम ऐसा कर जाते हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया था, और तुमने वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम जानते हो वो गलत कर्म है। लेकिन अब वही गलत रास्ते पे चल के तुम्हारे मन में उथल पुथल जरूर हो रही होगी, है ना? तो जब तुम्हें सही गलत का एहसास है तो अपने कदम पीछे लो और फिर से सही राह पर चल लो। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो रास्ता तुम्हें कठिन लगे, पर कुछ दिनों में वो रास्ता तुम्हें बहुत सरल लगने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारे मन में कुछ भी गलत करने का बोझ नहीं होगा। और बार कोई आके तुम्हारी गलती बताए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी अंदरूनी आवाज़ भी तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। तो उस आवाज़ को सुनो और अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय लो। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो रहा हो तो ज़बरदस्ती अपना मन किसी ऐसी चीज़ में लगाओ जो तुम्हें अच्छी लगती हो या जो कार्य तुम्हें खुशी देता हो। पर फिर भी अगर तुम्हारा मन शांत ना हो तो मुझे याद करो, मेरी प्रार्थना करो और मुझे बोलो कि बाबा, मुझे इस मुश्किल दौर से निकालो और मेरा मन शांत करो। ये बोलकर मेरा नाम जप करना शुरू करो। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हो या ऐसा बोल जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बच्चे, गलतियाँ हर इंसान से ही होती है। तुम्हें अगर उस गलती का एहसास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बच्चे, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें हमेशा सही राह पर ही लेके चलूँगा। तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम मेरी शरण आओ और मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कभी भी कुछ भी गलत करो। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा बच्चा हमेशा सही राह पर चले। यही मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कुछ लोगों ने तुम्हें भटका दिया था, इसीलिए तुम अपने जीवन में कुछ गलत कर गए। और बच्चे, मैं ये एहसास है ना, तो मैं तुम्हें इस परेशानी से अवश्य बाहर निकालूंगा। तुम चिंता मत करो, और जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है ना, उन्हें भी जल्द ही उनकी गलतियों का एहसास जरूर होगा और वो तुमसे माफ़ी भी जरूर मांगेंगे। बस तुम अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया मत दो। अपने मन को शांत रखो, और अपने मन को शांत रखने के लिए हमेशा ध्यान करो और मेरा नाम जप करो। इससे तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा और तुम अपने कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे आसपास के लोगों पर या आसपास होने वाली घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे खुद के मन पर और अपने कर्मों पर तुम्हारा नियंत्रण हमेशा मुमकिन है। इसलिए हमेशा खुद के मन पर और कर्म पर ध्यान दो, तो अपने आप तुम्हारा जीवन सरल होने लगेगा। इसने क्या कहा, उसने क्या बोला, ये सब तो व्यर्थ ही है। मूल्यवान तो केवल तुम्हारे के विचारों पर और कर्मों पर नियंत्रण रखना है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और उनके तरह तरह के विचार हैं और उनकी खुद की बुद्धिमत्ता है। तो यदि तुम उनसे बहस करोगे तो तुम्हारा ही कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि तुम मेरी इस सलाह पर अमल करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रगति निश्चित है। और मैं तुम्हें चाहता हूँ बच्चे, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाओ और आगे भी बढ़ो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मेरा विश्वास करो बच्चे, तुम्हारी प्रगति निश्चित है।
तुम अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और मैं ये भी जानता हूँ मेरे कुछ बच्चों को लिखन में और संगीत में बहुत रुचि है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस काम में तुम बहुत बड़ी तरक्की करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इसलिए हमेशा खुश रहो और सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो आज का साई संदेश यहीं अंत होता है। अगर आपको हमारा ये साई संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसे संदेश आगे और भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबको धन्यवाद। ओम साई राम।